मैं एक वेश्या हूँ। मेरी कहानी सुनेंगे? आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, रंडी या वेश्या, क्योंकि समाज में मुझे कभी सम्मानित नज़र से नहीं देखा। हमारे पास हर तरह के कस्टमर आते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है। मैं मुंबई के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में एक ज़िले में रहती हूँ। आप रेड लाइट एरिया नियर मुंबई शब्द डालकर सर्च करेंगे तो मेरा यह इलाका आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर करीब 800 महिलाएं इसी धंधे में लगी हैं। यूं तो हम समाज से अलग थलग रहते हैं, पर हमें सबकी खबर रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ईवीएम घोटाले तक, कश्मीर में पत्थरबाजी से लेकर नक्सली इलाके में औरतों के बलात्कार तक, आपके क्लीन करैक्टर वाले समाज में हमारे जीवन के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। जैसे कि हमारा अतीत क्या था, हम कैसे आए, हमारी बातचीत का लहजा क्या है, हमारा पहनावा, हमारा अछूत सा जीवन, हमारे कस्टमर और हमारे एचआईवी मरीज होने का डर। सभी कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह आसानी से पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों को लगता है कि हम इस पेशे में स्वेच्छा से आए हैं। एक बात जानना चाहती हूँ, किसी भी साधारण स्त्री से आप पूछिए कि अगर कोई पुरुष आपको गलत नज़र से देखता है तो कितना गुस्सा आता है, वह कितना असहज महसूस करती है। तो जब ऐसी स्थिति में जब उसने आपको छुआ नहीं, सिर्फ देखा, आप असहज हो जाती हैं, तो हमें वह सब करके कैसे अच्छा लगता होगा। यह धारणा जानबूझकर बनाई गई। यह पेशा अच्छे लगने की वजह से फल फूल रहा है। आपके सभ्य समाज ने यह मान्यता स्थापित कर दी है कि पुरुष हमारे शरीर को नोचने, तोड़ने और काटने का हक रखते हैं। इसलिए यह इजी मनी अर्निंग वाली मानसिकता बिल्कुल गलत है। इस धंधे में आने वाली लड़कियां अधिकतर मजबूर होती हैं, अशिक्षित होती हैं, उनका परिवार बेहद गरीब और लाचार होता है, उनका कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन कोई उनका ही नज़दीकी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वही उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और पैसों के लिए ऐसे नर्क में धकेल देता है। मेरे साथ काम करने वाली कुछ लड़कियां तो रद्दी से भी सस्ते दामों में खरीदी गई हैं। आमतौर पर 14 से 15 साल की लड़की 2500 से लेकर 30,000 के बीच में खरीदी जाती है। पिछले साल यानी 2016 में दो बहनें, एक 16 साल और दूसरी 14 साल की, दो सिर्फ 230 रुपये में खरीदा बेचा गया। दो लड़कियां 230 रुपये में बिक गई। अगर दोनों लड़कियों का कुल वजन 180 किलो भी था तो इसका मतलब 3 रुपये प्रति किलो। जरा याद करके बताइए, आपने पिछली बार रद्दी पेपर किस भाव बेचा था? शुरुआत के दिनों में खरीद कर लाई गई लड़कियों को समझाने का काम हमारा ही होता है। अगर वह प्यार से मान जाती हैं तो ठीक है, वरना उन्हें डराया धमकाया जाता है। कई लड़कियां तो डर के मारे मान भी जाती हैं। उनके साथ बलात्कार करते हैं, शारीरिक मानसिक यातना देते हैं, बार बार लगातार, जब तक वह यातनाओं के कारण टूट नहीं जाती और काम करने के लिए हाँ नहीं कर देती। पर कुछ लड़कियां फिर भी नहीं मानती, तब उनको बलात्कार करने के बाद बेहद शारीरिक कष्ट दिए जाते हैं और यातनाएं दी जाती हैं और उनकी हत्या भी कर दी जाती है। ऐसी लड़कियों की लाश नदी किनारे या जंगल में पड़ी मिल जाती है। मैं 18 साल से इस धंधे में हूँ। मैंने भी डर, भय और जख्मों को भोगा है। मौत से भी बदतर रहा। दूसरी लड़कियों को इस दलदल में धकेले जाते हुए देखा है और कुछ नहीं कर पाती। हम सिर्फ एक शरीर हैं। आपका साफ सुथरा समाज सब कुछ देखता है और अपने काम में लग जाता है। अब आइए बताती हूँ अपने ग्राहकों के बारे में। पहले हमारे ग्राहक मिडिल एज हुआ करते थे, पर अब नौजवान और यहाँ तक कि नाबालिग भी आते हैं। इस पेशे का एक विभत्स चेहरा यह भी है कि नाबालिग बहुत आक्रामक होते हैं। ये लड़के हमसे अलग अलग डिमांड करते हैं। वे इंटरनेट में जैसे दृश्य देखते हैं उन्हें क्रूरता के साथ अपनाते हैं। हमारे मना करने पर हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि पैसा देकर मनमानी करना इनका अधिकार है। ये लड़के काफ़ी निर्दयी होते हैं, पर हमारे पास चुनाव की गुंजाइश नहीं होती। कुछ भी हो जाए, हमें वह हर आक्रमण, हर प्रयोग, हर चोट, हर दर्द सहना पड़ता है और किसी तरह से उस वक्त को गुजारना होता है। तो दोस्तों, इसका दूसरा भाग मैं आपको जल्द ही दूंगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।